हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सादा दाग, वाइट पैचेस, लिकोडर्मा या विटिलिगो के बारे में बात करेंगे। ये एक स्किन की बीमारी है। क्यों होता है? मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से होता है। मेलानिन पिगमेंट मेलानिन सेल प्रोड्यूस करता है। हमारे स्किन में एक सेल होता है जिसको हम लोग मेलानिन सेल कहते हैं। वो एक पिगमेंट, एक चीज़ प्रोड्यूस करता है मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे स्किन का नॉर्मल कलर आता है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है बॉडी में तो वो लोग सांवले होते हैं, डार्कर टोन के होते हैं। मेलानिन पिगमेंट कम होता है तो वाइट टोन्स की तरफ होते हैं, फेयर की तरफ। अब वाइट पैचेस में क्या होता है, ये मेलानिन सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर काम नहीं करता है। ये मेलानिन सेल क्यों डिस्ट्रॉय होता है उसका रीज़न अभी भी अननोन है, पता नहीं चला है। कुछ चीज़ें, कुछ रीजंस देखी गई हैं कॉमनली जिन लोगों को वाइट पैचेस होते हैं, जिसमें है ऑटो इम्यून रिएक्शन। अगर किसी की बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, खुद का डिफेंसिव सेल WBC मेलानिन सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ऑलरेडी वाइट पैचेस की हिस्ट्री है, या किसी को इंजरी हुआ है। उसके बाद है स्ट्रेस और सनबर्न। अगर कोई का इंसान ऐसा काम करता है जिसको बहुत देर सन एक्सपोजर में रहना है, जैसे किसान का काम होता है, वो बहुत देर खेत में रहते हैं, तो उनको भी वाइट पैचेस देखा जाता है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो कॉन्स्टेंटली केमिकल हैंडलिंग करते हैं, जैसे रंग की इंडस्ट्री, तो उनको भी वाइट पैचेस देखा जाता है। अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंटल, फिजिकल, जेंडर पूछने के बाद एक स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करूँगी जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इस बीमारी में। सबसे पहला है आर्सेनिक सल्फर फ्लेवम। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, रेमेडी है। मेरे क्लिनिक में जितने पेशेंट आते हैं वाइट पैचेस के, या रिनॉन डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट को देते हैं जिनको भी वाइट पैचेस होता है। तो आर्सेनिक सल्फर फ्लेवम 200 5 ड्रॉप दिन में 2 बार आप लीजिए, पानी के साथ, खाली पेट में। दूसरी मेडिसिन बापची ऑयल है। ये एक ऑयल है, जहाँ जहाँ वाइट पैचेस है वहाँ वहाँ आप लगाइए दिन में 2 से 3 बार। तीसरी मेडिसिन अम्मी वैष्णागा मदर टिंचर के फॉर्म में। इसकी मदर टिंचर आप 10 ड्रॉप दिन में 2 बार लीजिए, और मदर टिंचर साथ ही में अप्लाई भी कीजिए एक्सटर्नली जहाँ जहाँ आपको वाइट पैचेस है। इसके बाद आर्सेनिक एल्बम 200 5 ड्रॉप दिन में 2 बार, सल्फर 30 5 ड्रॉप दिन में 1 बार, कैलकेरिया कार्ब 200 10 ड्रॉप दिन में 1 बार, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 10 ड्रॉप दिन में 1 बार। ये सारी मेडिसिन कॉमनली यूज़ की जाती है लिकोडर्मा के केस में। आप सारी मेडिसिन खाली पेट में लीजिए। होम्योपैथिक दवा जितना खाली पेट में लेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। उसके बाद मैं आती हूँ कि इस बीमारी में सन प्रोटेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेलानिन से ही हमारा सन प्रोटेक्शन होता है। मेलानिन सेल डिस्ट्रॉय हो गया, मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहा है, तो इस बीमारी के लोगों को सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए सन से प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाइएगा, आपको सन प्रोटेक्शन नहीं है स्किन में, तो सन बर्न हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, ईचिंग भी होता है। इसलिए आप इस बीमारी में सन स्क्रीन ज़रूर लगाइए। अब मैं आती हूँ कि इससे सीखिए, एक सोशल स्टिग्मा है। ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं है जिससे अंदर के ऑर्गन के डैमेज होता है या बहुत ज़्यादा इंसान लास्ट स्टेज में चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे काम करता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत होता है लोगों पर, स्पेशली यंगस्टर पे, यंग बॉयज़ और गर्ल्स में, क्योंकि ये कॉस्मेटिक वैल्यू को ख़राब करता है। लेकिन ये बीमारी जिन लोगों को है उनको ये समझना चाहिए कि ये बीमारी फैलती नहीं है, कॉन्टेजियस नहीं है, प्लस इससे आपको कोई बड़ी बीमारी अंदर नहीं चल रही है। आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवा खाइए, ठीक होने के चांसेस बहुत हैं। तो मैंने इस वीडियो में सारे विटिलिगो और लिकोडर्मा से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।